कुछ लोगों को पता चला कि एनजीओ के आड़ में एक अच्छा बिजनेस पनप सकता है और धीरे धीरे शुरू हुआ एनजीओ को बिजनेस मोड में चलाने की व्यवस्था। जी हाँ, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर घोटाला कहीं पर हो रहा है तो वह एनजीओ में हो रहा है। जो तथाकथित लोग कल गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, सोशल ऑडिट में सरपंचों को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे थे और कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का समर्थन करते हुए राज्य सरकार ने सोशल ऑडिट बंद कर दी है, मैं उन सभी समाज सेवकों से पूछना चाहता हूं, आप लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, पैसा कहां से आता है? आप लोग दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जिलों में जाते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, पैसा कहां से आता है? आप लोग महंगी महंगी गाड़ियां रखते हैं, पैसा कहां से आता है? क्या एनजीओ की सोशल ऑडिट नहीं होनी चाहिए? आज समय है, देश में एनजीओ की सोशल ऑडिट होनी चाहिए। रही बात सरपंचों की, तो यहां आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। साथियों, बहुत महत्वपूर्ण दौर से हम गुजर रहे हैं। ये दौर हमें नेस्तनाबूद भी कर सकता है, ये दौर हमें विश्वगुरु भी बना सकता है। प्रजातंत्र हैं हम, सबसे बड़ी, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातंत्र। आज तृतीय विश्व युद्ध चल रहा है। ऐसे में अब आने वाले समय में हमारी सरकारों को महत्वपूर्ण रोल निभाने का समय है। विशेषकर गांव की छोटी सरकारों को, जो सरपंच हैं, उन पर बहुत बड़ा दारोमदार है। दारोमदार इसलिए कि जब भी जनता को परेशानी होती है तो दौड़कर वे अपने सरपंच के पास पहले पहुंचते हैं, और जब भी सरकार को जनता तक कोई भी मैसेज या कोई भी राहत पहुंचानी होती है तो वे सरपंच के द्वारा ही संभव कर पाते हैं इस कड़ी को। क्योंकि सरपंच महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं प्रजातंत्र में, और ग्राम स्वराज की अवधारणा महात्मा गांधी की यही थी। कल बड़ा दुख हुआ, देश के जाने माने 3 बड़े समाज सेवी जयपुर में सभा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि सरकार ने भ्रष्टाचार का साथ देते हुए सोशल ऑडिट को समाप्त कर दिया। हम सरपंच को अधिक से अधिक अधिकार देने की बात करते हैं, जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में सरपंच के पद को स्वीकार करते हैं, और उसके बाद समाज सेवी संस्थाएं यानी एनजीओ, स्वयं सेवी संस्थाएं, एनजीओ द्वारा इस प्रकार सरपंच की जांच करना कहाँ तक प्रजातंत्र को ताकतवर बनाता है। लेकिन एक समय था जब भारत में एनजीओ की आवश्यकता महसूस की गई। स्वयंसेवी संस्थाओं को, यानी स्वयं सेवा की भावना से काम करने वाले लोगों को सरकारी मदद देते हुए कम से कम खर्चे पर लोगों तक राहत पहुंचाने की अवधारणा को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मजबूत किया और वर्ल्ड बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा पोषित किया गया, और लाखों करोड़ रुपए अब तक स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए गरीब देशों में गरीब जनता को और महामारियों में, युद्ध में असहाय पीड़ित जनता को मदद के लिए, काम करने के लिए खर्च किए गए। लेकिन आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले कुछ लोगों को पता चला कि एनजीओ के आड़ में एक अच्छा बिजनेस पनप सकता है, और धीरे धीरे शुरू हुआ एनजीओ को बिजनेस मोड में चलाने की व्यवस्था। जी हाँ, आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर घोटाला कहीं पर हो रहा है तो वह एनजीओ में हो रहा है। जो तथाकथित लोग कल गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे, सोशल ऑडिट में सरपंचों को भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे थे
और कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का समर्थन करते हुए राज्य सरकार ने सोशल ऑडिट बंद कर दी है। मैं उन सभी समाज सेवकों से पूछना चाहता हूं, आप लोग हवाई जहाज की यात्रा करते हैं, पैसा कहां से आता है? आप लोग दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में, दूसरे जिलों में जाते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, पैसा कहां से आता है? आप लोग महंगी महंगी गाड़ियां रखते हैं, पैसा कहां से आता है? क्या एनजीओ की सोशल ऑडिट नहीं होनी चाहिए? आज समय है, देश में एनजीओ की सोशल ऑडिट होनी चाहिए। रही बात सरपंचों की, तो यहां आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक सरपंच जो अपने क्षेत्र का मान्यता प्राप्त प्रधान है, मुखिया है, उसकी जांच के लिए आपने खर्चे कम हो इस उद्देश्य के साथ 8वीं फेल को चुन लिया। और उस 8वीं तक पढ़ा लिखा वो नौजवान, वो कितनी बुद्धि रखता है? क्या उसकी भाषा होगी? किस तरीके से उसको सरपंचों के साथ पेश आना चाहिए, ये आपने सिखाया नहीं। और वो उठा के फाइल खाक में रख के और सीधा चल दिया गांव के सरकार के मुखिया की जांच करने के लिए। लोगों का स्वाभिमान जागता है एनजीओ वालों, और अब देश का स्वाभिमान भी जाग रहा है। हम जैसे पत्रकार सच्चाई को सच्चाई की तरह पेश करते रहेंगे और सच को पूछते रहेंगे, चाहे सवाल पूछते वक्त हमारी जान चली जाए, लेकिन हम सवाल पूछना नहीं भूलेंगे। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जितनी भी एनजीओ काम करती है, हम गांधी टीवी लंबे टाइम से, पिछले 3-4 महीने से कच्ची बस्तियों में काम कर रही है, और बड़ा आश्चर्य हुआ। कच्ची बस्ती में कागजों में तो बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई है ही नहीं। जयपुर की राजधानी के मेट्रो स्टेशन, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास में एक कच्ची बस्ती है, रावण मंडी, जिसमें कुछ भूमाफियाओं द्वारा आग लगा दिया गया, बताया कुछ महीने पहले। उस बस्ती में लगभग 200 बच्चे हैं जो 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के हैं, और उनकी पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ है एनजीओ वाले? सीएसआर फंड हर बड़ी कंपनी का तय होता है, वो सीएसआर फंड कहां जाता है? ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और गांधी टीवी इस बात को जोरदार तरीके से उठाती रही है। पिछले 1.5 वर्ष से हमारा झगड़ा चल रहा है। तमाम एनजीओ वालों की जांच करवाने की हम सरकार से बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर एनजीओ में घोटाले का बड़ा खेल 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में करने के लिए हो रहा है। और जो सरकारी मदद से जो एनजीओ चल रहे हैं, जो अनाथालय चल रहे हैं, जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं, और भी तमाम जो शिक्षण संस्थाएं चल रही है, उनमें आंकड़ों का खेल होता है। किसी अनाथालय में जाएंगे तो बच्चे ही नहीं है, और रजिस्टर में 100 बच्चों का 200 बच्चों का पैसा सरकार से उठाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सरपंचों पर आरोप लगाना छोड़िए एनजीओ वालों, अब सोशल ऑडिट आपकी बंद कर दी गई है, सही समय पर किया है। वरना आप लोग सरपंचों को भी, जो बेचारे गांव के लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, उनको फंसाते और उनको फंसा के और उनसे मोटी रकम ऐंठते। हम जानते हैं कई एनजीओ वालों को जिन्होंने भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार समाप्त करने के नाम पर अलग अलग संस्थाएं बना रखी है और लोगों को ब्लैकमेल करने का काम करते। कितने केस भरे पड़े हैं थानों में। इसलिए ये सही वक्त पर सोशल ऑडिट से सरपंचों को मुक्त किया गया है। तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। आप सभी सरपंचों से निवेदन, गांधी टीवी को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। अगर आपको लगता है ये सच का प्रहरी आपके लिए ज़रूरी है, आपके मान सम्मान के लिए ज़रूरी है, तो आप हमारा समर्थन करें। हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके स्वतंत्रता को, आपकी सार्वभौमिक अधिकार को हम पूर्ण रूप से पाने के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा तक, ग्राम स्वराज की अवधारणा के लागू होने तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
यहाँ हम खड़े थे जब जयपुर में आप लोग धरने पर बैठे थे, आज फिर जब कशमकश की स्थिति है तो हम फिर आपके साथ खड़े। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारी सरकार के प्रतिनिधियों से, सरकार के मंत्री से, विशेषकर रमेश मीणा जी जो पंचायत राज मंत्री हैं, उनके कुछ खास लोगों से बात हुई है। जो विश्वस्त सूत्रों के अनुसार हमारे पास खबर आ रही है वो ये है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि जो सरपंचों के लिए कहा गया है वह गलत तरीके से पेश किया गया है, जो हमारे पास अभी सूचना आ रही है। और शीघ्र ही वो आज या कल में मीडिया के सामने भी इस बात को स्वीकारेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि मीडिया ने इसको गलत तरीके से पेश किया गया है। मीडिया भी अपना रोल खोता जा रहा है। मीडिया को सच की तरह पेश करना चाहिए। किसी जाति, किसी धर्म, किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेते हुए सच को गलत तरीके से पेश न करें। हम आपस में मिलजुल कर इस देश में रहना सिखाएं। एक साथ, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, सवर्ण हो, हम सब भारतवासी हैं। हम सब एक साथ खड़े रहें। गांव की सरकार को उसका अधिकार दिलाने के लिए गांधी टीवी संकल्पबद्ध है। हम हमेशा साथ रहेंगे। पुनः आप सब साथियों से निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और सरपंचों को उनका आत्मसम्मान, स्वाभिमान दिलाने के हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। राजनीति के क्षेत्र में अगर उसका हस्तक्षेप कार्यों में करवाता है तो उसका ऑप्शन एक होता है ग्राम पंचायत का जनता से जुड़ाव और दूसरा होता है मीडिया। अगर ग्राम पंचायत की जनता सरपंच के साथ होती है और मीडिया साथ होता है तो ना तो एमएलए और ना ही कोई मंत्री उसमें कोई व्यवधान डाल सकता है। उसकी मैं पिछले कार्यकाल में मैं भी इसी तरह से पीड़ित थी, लेकिन मेरी ग्राम की जनता और मीडिया साथ होके मेरा सैटरडे के दिन ही कम से कम 1 करोड़ की सेंसनें निकली थी।